नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संदीप देव। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। अभी 2 दिनों से एक खबर पर बहुत ज्यादा चर्चा है। अमेरिका ने जो यूएस एड पर प्रतिबंध लगाया ट्रंप के प्रशासन ने, और जिस तरह से क्रैकडाउन किया है, उसमें एक बड़ी खबर ये निकल के आई कि यूएस एड के जरिए भारत को 182 करोड़ रुपए मिले भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए। यानी भारत में, उसमें कहा गया कि भारत में वोटर को बढ़ाने के लिए, वोट परसेंट को बढ़ाने के लिए खर्च किया गया। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक भाषण लाया गया जिसमें कहा गया कि ये जो खर्च किया गया, ये ऐसा लगता है कि पिछली सरकार ने, खासकर पिछली जो उनकी जो बाइडेन की सरकार थी, वो शायद भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हूँ। और इस पूरे मामले को जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है और जो मोदी सरकार के प्रवक्ता तक उतर गए, रविशंकर प्रसाद तक उतर गए कि देखिए, हम तो शुरू से कहते थे कि किस तरह से विपक्ष कांग्रेस आदि विदेश की कठपुतली है, विदेश डीप स्टेट का पार्ट है। लेकिन इस पर हैमर तब पड़ा जब मनी ट्रेल जांच की गई तो पता चला ये पैसा भारत आया ही नहीं। ये पैसा कहां गया? और इस पर एक बड़ी विस्फोटक, जांच परक, तथ्य परक और खोजी रिपोर्ट दिया इंडियन एक्सप्रेस ने। और जब ये दिया तो पूरा भाजपा का आईटी सेल न सिर्फ ढह गया, बल्कि वह झूठ भी फैलाने पर पूरी तरह से तुल गया। तो आज हम उसी खबर पर बात करेंगे, ताकि आप देखें कि डीप स्टेट कहां तक घुसा हुआ है और कैसे वो उस डीप स्टेट का इस्तेमाल करके भारत में पक्ष विपक्ष दोनों खेल कर रहे हैं, और हम आम जनता सिर्फ मूढ़ बने हुए फिर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कराइए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। साथ ही आप ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, क्योंकि ये आपका सांस्कृतिक अभियान है। ये चैनल बचे रहेगा तो नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता चलती रहेगी, और इस पत्रकारिता ये चले इसलिए आप कंटेंट का मूल्य मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ जरूर चुकाइए, यदि आप सामर्थ्यवान है तो। क्योंकि व्यूअरशिप और विज्ञापन, ये दोनों के दबाव में पत्रकारिता डाइल्यूट हो रही है। इसलिए जनता को यदि वस्तुनिष्ठ खबर चाहिए तो उसे इसके लिए पे करना होगा, तो आप जरूर चुकाइए। आपको क्यूआर कोड आदि स्क्रीन पर मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, पिन कमेंट में है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो चलिए, आइए मैं पहले आपको खबर समझाता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये खेल क्या है। पिछले दिनों खबर आई कि अमेरिका ने भारत को 21 मिलियन डॉलर, जो करीब 182 करोड़ रुपए है, उतनी सहायता दी भारत की चुनावी प्रक्रिया में चुनाव वोट परसेंट बढ़ाने के लिए। और ये पैसा यूएस एड के थ्रू आया। आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि यूएस एड पर ट्रंप प्रशासन ने, और खासकर जो उनके मित्र हैं एलन मस्क ने, क्रैकडाउन किया है। और उन्होंने खर्च की कटौती करने के लिए कि अमेरिका का ये पैसा बाहर जा रहा है, दूसरे दूसरे देशों में जा रहा है, इसके लिए पूरा एक यूएस एड को बंद करने का निर्णय लिया है। और इसी में ये आंकड़े आए और ट्रंप का ये बयान आया। ट्रंप ने झूठ क्यों बोला, इसको भी समझेंगे। ट्रंप का ये बयान आया कि एक 21 मिलियन डॉलर, भारत खुद पैसे वाला देश है, उनके चुनाव के लिए हम क्यों पैसे दें। पहले तो ये बयान आया ट्रंप का। उसके बाद ट्रंप का ये बयान आया कि ये उस समय की जो सरकार थी, यानी जो बाइडेन, वो शायद भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी और पार्टी को लाना चाहती थी, इसलिए दिया ये, और इसको उछाला गया। तो पहले बयान में ट्रंप का था कि भारत को इतना पैसा क्यों दिया गया, क्यों दिया जा रहा है। दूसरा था कि पार्टी जो है कोई सत्ता बदलना चाहती थी। और ये दोनों ही बयान जांच में झूठे साबित हुए। दोनों ही बयान
ट्रंप ने झूठ बोला। अब क्यों बोला इसको समझेंगे, एक संभावना देखेंगे। लेकिन जो ट्रंप ने कहा उसके उलट एक जांच रिपोर्ट आई और इस जांच को किया भारत की खोजी पत्रकारिता में। अब तो हालांकि बहुत डायलूट हुआ है, एक समय खोजी पत्रकारिता में पूरी सरकार हिला देता था ऐसे इंडियन एक्सप्रेस ने। और जब वो जांच किया, वो रिपोर्ट आप देखिए, तो आप उसको पता चला कि ये जो पैसे हैं वो भारत तो आए ही नहीं, तो ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं। और ये पैसे भारत को नहीं, बांग्लादेश को अलॉट किए गए। और बांग्लादेश को अलॉट किए गए तो वहां परिणाम भी दिखा, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई। भारत में तो मोदी सरकार गिराई नहीं गई। ये पैसा गया बांग्लादेश 182 करोड़, 182 करोड़, और इसका परिणाम दिखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई। भारत में पैसा आता तो मोदी की सरकार गिराने की बात आती, लेकिन भारत में पैसा आया ही नहीं। लेकिन ट्रंप ने भी झूठ बोला और भारतीय जनता पार्टी, उसकी सत्ता और उसके आईटी सेल ने पूरा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि हमारी सरकार गिराने के लिए देखिए विपक्ष ये कर रहा है। तो हम ये भी देखेंगे कि डीप स्टेट का पार्ट कौन रहा ज्यादा। ट्रंप का ये बयान इस सवाल के साथ वायरल किया गया कि क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ये आईटी सेल ने फैलाया। इंडियन एक्सप्रेस ने इन पैसों से जुड़े रिकॉर्ड के हवाले से एक रिपोर्ट लिखा कि ये पैसा अमेरिका के यूएसएड योजना से मिलते थे। ट्रंप सरकार ने इस योजना को ही बंद करने का ऐलान किया और ये पैसा 2022 में 21 मिलियन डॉलर की राशि है, लेकिन वो भारत को नहीं मिली, वो बांग्लादेश को गई। तो मनी ट्रेल यूएसएड से पैसा निकली और वो मनी ट्रेल का पता चलता है कि वो बांग्लादेश गई, भारत नहीं आई। ठीक है, बांग्लादेश गई, भारत नहीं आई। और बांग्लादेश को 13.4 मिलियन डॉलर यानी करीब 116 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तब थी शेख हसीना, उसके हटने के कुछ महीने पहले ही पैसे दिए गए थे। तो ये मनी ट्रेल से और क्लियर हुआ कि शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए, अपदस्थ करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए जो बाइडेन की सरकार ने बांग्लादेश को ये पैसा दिया पूरी तरह से। और उस समय ये बात आया भी और अमेरिका ने अपने पपेट को, मोहम्मद यूनुस को बैठाया भी, जिसको नोबेल पुरस्कार आदि दिया था। तो पूरा क्लियर हो गया। लेकिन ट्रंप ने फिर झूठ क्यों बोला, ये समझना होगा। लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये पैसे शेख हसीना की सरकार के हटने से कुछ महीने पहले ही दिए गए थे, तो परिणाम दिख गया। ये पैसे कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेथनिंग CEPPS के माध्यम से भेजे गए थे। ये जो CEPPS है उसको यूएस एड ने 486 मिलियन डॉलर, करीब 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा उसको मिलने थे। किसको? CEPPS को। किससे मिलने थे? यूएस एड से। और CEPPS ने ही पैसे दिए बांग्लादेश को, तो यूएस एड का पैसा हो गया। एलन मस्क के नेतृत्व में जो डोजे की स्थापना की गई है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये ट्रंप सरकार ने किया है। उसने 16 फरवरी को एक लिस्ट जारी किया। लिस्ट में उन अमेरिकी खर्चों का जिक्र था जो अमेरिका दूसरे देशों पर करता है। इसमें भारत का नाम था और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो गया। ठीक है, डोजे के अनुसार यूरोपियन देश मोल्दोवा में 22 मिलियन डॉलर यूएसएड ने भेजे थे। इसका इस्तेमाल समावेशी राजनीति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किया जाता था। कहां? यूरोप के देश मोल्दोवा में। फिर डोजे ने कहा कि भारत में भी मतदाता जागरूकता के लिए 21 मिलियन डॉलर खर्च किए गए। ठीक है, अब दस्तावेजों से पता चलता है कि 2008 के बाद से, अब ध्यान दीजिए, ये ट्रंप ने झूठ बोला, उस झूठ को सरकार और आईटी सेल ने किया कि देखिए मोदी सरकार को गिराने के लिए, मोदी सरकार को गिराने के लिए। लेकिन दस्तावेज क्या कहता है? दस्तावेज कहता है कि 2008 के बाद से भारत में CEPPS का कोई प्रोजेक्ट आया ही नहीं, कोई पैसा आया नहीं CEPPS के माध्यम से। कि 2008 के बाद से भारत में CEPPS का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं जिसे यूएसएड के माध्यम से फंडिंग मिलती हो। बल्कि जुलाई 2022 में यूएसएड के अमार वोट अमार देश, तो ये हो गया बांग्लादेश का, मेरा वोट मेरा देश के लिए पैसे अलॉट हुए थे और ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए था।
तो अब यदि आईटी सेल ने कहा कि हम सत्ता में थे जी और अमेरिका ने फंड किया विदेश को हमें हटाने के लिए, मोदी जी को हटाने के लिए, जबकि पैसे नहीं आए, पैसे बांग्लादेश गए। लेकिन अगर इनके तर्क को मान लिया जाए तो 2008 में जो पैसे आए उस समय विपक्ष में ये थे, सरकार मनमोहन सिंह की थी, तो क्या अमित मालवीय, रविशंकर प्रसाद के तर्क को अगर मान लिया जाए तो 2008 में पैसे इनके लिए गए मनमोहन सरकार को हटाने के लिए, क्योंकि 2008 से में चुनाव थे, 9 में सत्ता बदली मनमोहन सिंह की। तो और मनमोहन सिंह का आपको ध्यान होगा उस समय बड़ा विवाद हुआ था परमाणु करार को लेकर, सोनिया और मनमोहन में टकरार थी, सोनिया पूरी प्रो रसिया, मनमोहन प्रो अमेरिका, ये टकराहट की खबरें आती थी उस समय। लेकिन 2008 में अगर मनमोहन की सरकार हटती तो फायदा किसको होता? भाजपा को। तो जो पैसे 2008 में आए वो क्या रविशंकर प्रसाद और अमित मालवीय ये कहना चाहते हैं कि 2008 में हमने भी पैसे लिए थे सत्ता बदलने के लिए? किसने लिए फिर? क्योंकि मनी ट्रेल तो दिखा रहा 2008 में ही पैसे आए, 2022 में नहीं आए। 2022 में बांग्लादेश में गए, लेकिन बांग्लादेश के पैसे को ट्रंप ने झूठ बोल दिया कि भारत में को गए, और जिसके बाद से पूरा आईटी सेल ने जो प्रोपेगेंडा डीप स्टेट विपक्ष का, जबकि डीप स्टेट के कई प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं जो आपको बता रहा हूं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष क्लीन चिट है, वो रसिया और चाइना के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस का गहरा रिश्ता है, लेकिन अमेरिका के साथ शुरू से भाजपा और संघ का रिश्ता है, और उसको दबाने के लिए लॉ भी ये लेकर ले आए कि 1976 से जो विदेशी फंडिंग आई है पॉलिटिक्स में उसको ढक दिया जाए। बिल गेट्स जो डीप स्टेट का सबसे बड़ा पार्टनर है, उसके साथ इनके इंटरव्यूज, बिल गेट्स अपने प्रोजेक्ट गुजरात में चलाता था, बिल गेट्स अभी कोरोना का प्रोजेक्ट चलाया, को वैक्सीन का। उसके बाद बिल गेट्स अभी 9 से 13 साल की बच्चियों को एचपीवी वायरस का टीका का प्रोजेक्ट चला रहा है इन्हीं की सरकार में। जिस एचपीवी वायरस के टीका के लिए मनमोहन ने भगाया बिल गेट्स को, 11-12 में भगा दिया था यहां से, बच्चियां मर गई थी, और गुजरात में चला रहा था और आंध्रा में चला रहा था, तो उसको फिर से ये ले आए। तो कौन डीप स्टेट का, ये तो फैक्ट से देखने से पता चलेगा हमें कि कौन है। तो दस्तावेज से पता चलता है कि 2008 के बाद से भारत में सीईपीपीएस का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं जिसे यूएसएड के माध्यम से फंड मिला हो। जुलाई 2022 में यूएसएड के अमार वोट अमार देश के लिए पैसे अलॉट किए थे, और वो बांग्लादेश के लिए था। यूएसएड और सीईपीपीएस ने अपनी वेबसाइट अब बंद कर दी है। लीजिए, तो डोजे ने एक्स पर पूछे इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया, तो इंडियन एक्सप्रेस ने डोजे से पूछा कि ये तो वेबसाइट तुमने बंद करा दी है, ट्रंप ने क्यों झूठ बोले? और अब तो ये पता चल रहा है कि मनी ट्रेल बांग्लादेश जा रहा है, इंडिया नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा तो उस पर डोजे ने जवाब नहीं दिए, यानी ट्रंप प्रशासन झूठ बोलकर इसको छुपना चाह रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहा है। क्यों, इसको देखेंगे। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने विदेश मंत्रालय को पूछा, विदेश मंत्रालय भी जवाब नहीं दे रहा। फिर उसने बांग्लादेश उच्चायुक्त से भी पूछा, वो भी जवाब नहीं दे रहा। यानी सब मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। भारत में विक्टिम कार्ड पक्ष, सत्ता पक्ष के लिए रविशंकर प्रसाद, अमित मालवीय, पूरा आईटी सेल खेल रहा है, लेकिन फैक्ट है ही नहीं, मनी ट्रेल है ही नहीं। तो ट्रंप ने झूठ क्यों बोला, इसको भी हम लोग जांचने का प्रयास करेंगे। अब ये खबर तो आपको पता चल गई। अब हम ये देखते हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है, उनका पक्ष जानना भी बहुत जरूरी है। और वो पक्ष है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय का। अमित मालवीय ने, जब इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर किया तो अमित मालवीय अपने पूरे उसको एक्टिव किया, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के विरुद्ध अपने आईटी सेल को, और उसने वक्तव्य जारी किया ट्विटर पे। पहले हम उसका बयान भी पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पत्रकारिता यही है, वस्तुनिष्ठता, दोनों पक्ष को जानने। अमित मालवीय लिखता है, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट 22 में बांग्लादेश को दिए 21 मिलियन फंडिंग पर चर्चा करती है। हालांकि इस लेख में 21 मिलियन की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी चतुराई से 2012 में भारतीय चुनाव आयोग और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम IFES के बीच हुए समझौते ज्ञापन को नजरअंदाज किया। यह संगठन जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है और उसका मुख्य वित्त पोषण यूएसएड द्वारा किया जाता है। उनकी रिपोर्ट
2014 से शुरू होने वाली उस फंडिंग पर भी चुप्पी साधे है जो विभिन्न माध्यमों से भारत के चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के लिए दी गई थी। इस फंडिंग से जुड़ी जानकारी पहले कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध थी, लेकिन ये बंद हो चुकी है। सीपीपीएस आईएफईएस का एक हिस्सा है जो यूएस एड अमेरिकी विदेश विभाग, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। अब अमित मालवीय के इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको जांचा जाएगा। टेस्ट पहला कि अमित मालवीय कह रहा है कि 2014 के बाद से जो वित्त पोषण हुआ है यूएस एड का, उसके बारे में अमित इंडियन एक्सप्रेस नहीं कुछ कहता है। तो 2014 के बाद से उस वित्त पोषण को रोकने का किसका काम था? निश्चित तौर पर मोदी सरकार का। और 2014 के बाद हम देखेंगे क्या मोदी सरकार ने पैसे लिए, ये भी हम देखेंगे। 2014 के बाद पैसा आया तो कहां गया, ये देखें ना, जरूरी है। और 2014 से अगर यूएस एड पैसा कर रहा है तो इसको रोकना किसका काम था? वो मनमोहन सरकार तो आती नहीं, 14 में तो यही बैठे हैं। तो इन दोनों को टेस्ट करेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2012 के इलेक्शन फॉर इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के बीच हुए समझौते को नजरअंदाज किया, पर उसमें मनी ट्रेल तो मिल नहीं रहा। सवाल मनी ट्रेल का है, उस पर अमित मालवीय गोल कर गया कि मनी ट्रेल का कोई बात ही नहीं। अब देखिए, अब अमित मालवीय लिख रहा है, आप जानकर हैरान होंगे कि आईएफईएस ने भारतीय चुनाव में दलितों की भूमिका पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था। इन रिपोर्ट में जिन शब्दों का उपयोग किया गया वो राहुल गांधी बोलते हैं, प्रतिनिधित्व, भागीदारी, प्रभाव, दलित। अब ध्यान दीजिए, दलितों की भूमिका पर श्वेत पत्र था आईएफईएस में, और दलित यदि राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी ने पैसे लिए होंगे। तो दलित एक्ट, SC ST एक्ट पास करने वाले मोदी फिर कैसे क्लीन चिट हो जाते हैं? SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने वाले मोदी कैसे फिर क्लीन चिट हो जाएंगे? यदि वही आरोप राहुल पे कुतर्क लगेगा तो। फिर 2015 में आते ही दलित SC ST एक्ट में जो सजा के प्रावधान थे 22-23 से बढ़ाकर 46-47 जो मोदी जी कहते हैं, वो करने वाला फिर तो सबसे बड़ा पार्टनर हो गया। फिर अंबेडकर के नाम पे पंच तीर्थ किसने बताए? मोदी सरकार ने, फिर तो और वो बड़ा पार्टनर हो गया। तो अमित मालवीय के सिर्फ यही कह दें कि दलित आदि शब्द के कारण राहुल गांधी है दोषी, तो उसको एक्ट को लागू करने वाले मोदी तो बड़े दोषी हो जाएंगे। इस पर वो गौण है। फिर वो कहते हैं, अब स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से भारत की संस्थाओं में उन ताकतों को प्रवेश दिया जो राष्ट्र विरोधी हित के लिए काम करती थी। इनके लिए राष्ट्र विरोधी शब्द बड़ा कॉमन है। तो अब हम देखेंगे कि भारत, इन्हीं के अमित मालवीय के तर्क को, कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से यूएस एड को आदि को इसमें जगह दिया। तो क्या मोदी सरकार में वो जगह हम देखेंगे हटा दिया मोदी सरकार ने? अगर एक देशद्रोही सरकार से उसने एंट्री दिया, ठीक है, 2008 में मान लिया, तो उस देशद्रोही के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाला जिसने नहीं रोका वो भी तो देशद्रोही सरकार होगी, दोनों हो गई ना। तो अब उसको टेस्ट करेंगे हम। और साथ ही स्पष्ट है, भारत के स्वयंभू सिविल सोसाइटी का एक बार घबरा गया है, उन्हें डर है कि और ज्यादा जानकारी सामने आएगी तो चेहरे बेनकाब होंगे, विदेशी धन के लाभार्थी हैं। अब सवाल है, लाभार्थी हम चेक करेंगे अभी कि कौन है लाभार्थी, आप देखते जाइएगा, इसमें सब स्क्रीनशॉट आपको दिया जाएगा। तो देशद्रोही वामपंथी ब्रिगेड नाम लेके, अब वामपंथ हमको ना समझाओ अमित मालवीय, क्योंकि तुमसे बड़ी वामपंथ की समझ है हमारे पास, कहानी कम्युनिस्टों की जैसा पुस्तक है। वामपंथ का जो अल्ट्रा वर्जन है वो भाजपा है और संघ है। वामपंथ समलैंगिकता को बढ़ाता है, ये कानून भाजपा बनाती है। उसके समय सुप्रीम कोर्ट ये कानून लाती है और उसमें सरकार हाँ हाँ करती है। वामपंथ लिंग एक्सचेंज की बात करता है, उसके लिए आयुष्मान भारत में तुम पैसे लगाते हो, तुम लोगों को पैसे देते हो। वामपंथ यौन स्वच्छंदता की बहाली चाहता है, अडल्ट्री को अपराध से बाहर तुम्हारी सरकार करती है, सुप्रीम कोर्ट में तुम यस करते हो और तुम्हारी सरकार भारतीय न्याय संहिता में लेकर आती है। वामपंथी सरकारी संसाधनों और देश को जो है अल्पसंख्यकवाद और जातिवाद के नाम पे बांटती है। अल्पसंख्यकों को पूरे 47 साल में 5% से तुमने 11% तुमने किया था। वामपंथ तो ये है, वामपंथ लोगों को फ्री पर रखना चाहती है। तुमने 81 करोड़ 32 लाख लोगों को फ्री पर रखा हुआ है, वामपंथ ये है। और संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने जो है दत्तात्रेय होसबोले ने साहब कहा था कि हमारे ज्यादातर थॉट वामपंथ से मिलते हैं, इसलिए वामपंथ मत समझाओ, फंस जाओगे। तो अब हम टेस्ट करते हैं ये जो कह रहे हैं वो क्या है। ये टेस्ट करने से पहले आपको मैं एक और बात बता दूं
कि बड़े पद पे आपको ध्यान से देखना होगा। ये जो एक्सपोजर हुआ उस एक्सपोजर में एक और एक्सपोजर बड़ा सामने आया, क्या कि बराक ओबामा, यहाँ जो सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं कि प्रधानमंत्री का, केजरीवाल का, इन सब का सर्टिफिकेट दीजिए, तो आप लोग लाइटली लेते हो। बराक ओबामा अमेरिकी नागरिक ही नहीं था जो इतने दिन राष्ट्रपति बना रहा। ये एक्सपोजर हुआ है, और एक्सपोजर है कि ओबामा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, वो यूएस में जन्म ही नहीं लिया, और जो यूएस में जन्म लेता है वही वहां का राष्ट्रपति हो सकता है। तो डीप स्टेट ने बराक मेरे यार को बैठाया अमेरिका में, जो अभी आपको इस उसके जन्म प्रमाण पत्र से पता चलेगा, जो खुल रहा है कि वो अमेरिकन नागरिक ही नहीं था। अमेरिका का तो सबसे बड़ा डीप स्टेट सपोर्टर निकला बराक मेरे यार, और आपको जो बाइडेन की पत्नी के लिए हीरा कौन लेकर गया? कांग्रेस लेके गई, राहुल गांधी लेके गई, मोदी जी के लिए कौन लेके गया आपको समझना है। और बराक मेरा यार, किसका बराक यार था? मनमोहन का था, मोदी जी का किसका था? आपको टेस्ट करना है। ये दो चेहरे वहां यूएसए में खुल रहे हैं, तो ये आपको देखने हैं। अब हम आपको तथ्यगत रूप से बताते हैं कि ये ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं। आपको दो चीजें हैं, आपको एलन मस्क का यहां पर एक ट्वीट दिखाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन बिजनेसमैन है, बनियागिरी कर रहा है। वो बहुत समय से अमेरिका भारत को हथियार बेचना चाहता है। भारत का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादातर रशिया ओरिएंटेड है, और फ्रांस, मिग रशिया का, मिराज, राफेल सब फ्रांस का। और राफेल डील ना हो इसके लिए अमेरिका ने पूरा प्रयास किया। उसकी कंपनी जो है इसमें इन्वॉल्व हुई, और बड़ी फर्जी फेक खबर चलवाई गई अमेरिका के द्वारा पूरा। अब अमेरिका अपना F-35 विमान भारत को बेचना चाहता है, और ये वहां जब अभी मोदी जी का दौरा हुआ तो ट्रंप ने ये बात कहा कि भारत को हम चाहते हैं F-35 विमान खरीदे। अब हम नहीं कहते एक्सपर्ट, ट्रंप के साझेदार एलन मस्क के ये ट्वीट है जो कह रहा है F-35 विमान एक कबाड़ है, उसमें इतनी गलतियां हैं कि वो विमान सफल नहीं हो सका है। उसकी लगातार खबरें आपको इसमें दिखाया जाएगा। और जो मोदी जी को इग्नोर कर रहा था ट्रंप, दूसरे कार्यकाल में जो मोदी जी गए थे, जो बाइडेन के शासन में ट्रंप से नहीं मिले, ट्रंप ने मैसेज दिया फिर भी नहीं मिले। उसके समर्थकों ने जब हुड़दंग मचाया था तो मोदी जी ने कहा, लोकतंत्र का पूरा प्रवचन दे दिया था अपने ट्विटर पर। जो बाइडेन की पत्नी के लिए हीरा ले गए, उसके बाद ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। अब ट्रंप किस ग्राउंड पर खेल रहा है कि वो चाहता है भारत, जो उसके साथी एलन मस्क ने कहा कबाड़ भारत खरीद ले। तो क्या ट्रंप इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि यूएस एड से फंडिंग में जो सरकार फंस रही है बहुत सारी जगहों पे, वहां सरकार को एक डिफेंसिव सिस्टम मिल जाए अपनी जनता के बीच कि देखो जी, हमें तो राहुल गांधी आदि हटाना चाहते थे, ट्रंप ने इसको एक्सपोज किया, ट्रंप ने बोला, और इस तरह से जनता का सपोर्ट रहेगा तो F-35 विमान अमेरिका को बेचने में आसानी रहेगी। इसलिए ट्रंप का झूठ मनी ट्रेल से, तो ट्रंप का झूठ साबित होता है कि ट्रंप ने झूठ बोल दिया, पैसा गया बांग्लादेश और ट्रंप कह रहा है भारत। तो क्या इसलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें एक बिजनेसमैन को अपना डिफेंस का जो सामान है वो भारत को बेचना है, और F-35 जैसा विमान जिसके लिए उसके साथी ने कचरा कहा। दूसरा, अभी अभी एलन मस्क से जाकर मिले हैं प्राइम मिनिस्टर, वहां से जो टेस्ला गाड़ी है वो भारत में अब यूनिट लगने वाला है इस मुलाकात के बाद। और जो गाड़ी वहां से आयात होता है विदेश से, उस पे 100% से ऊपर टैरिफ था, और भारत और अमेरिका में टैरिफ बात चल रहा है। उसके बाद टैरिफ को कम किया जाता है भारत में, और भारत अभी और विचार कर रही है 100% टैरिफ को 70% किया जाता है। तो क्या अपने साथी मस्क के बिजनेस को यहां ही स्थापित करने के लिए इस सरकार के पक्ष में ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? एक तो अपना बिजनेस हित है F-35, एक मस्क का बिजनेस हित है टेस्ला, और ये दोनों
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, दोनों संदेह पैदा करता है। इसलिए जिस सरकार का पैसा बांग्लादेश गया वो भारत पर कैसे थोप रहा है और झूठा बयान दे रहा है। तो ट्रंप के झूठ की एक सबसे बड़ी वजह यही समझ में आती, जिस डोजे ने यूएस एड को बंद किया उसके मालिक का टेस्ला भारत में आ रहा है और उसका टैरिफ 100% से 70% किया गया। और जो ट्रंप है वो जो इतने समय से डिफेंस प्रोडक्ट भारत को नहीं बेच पा रहा था अमेरिका, वो बेचने के लिए दबाव डाले हुए हैं। F-35 का आप खबर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कितना, और इसमें आपको दिखाया जा रहा है। तो डिफेंस हमारा मिग अब रूस मिराज, सुखोई और ये सब राफेल आदि फ्रांस, यहाँ रशिया, तो हमारी सेना तो खिचड़ी बन जाएगी। वो तो इक्विपमेंट्स को ही संभालने में, उनका टेक्नोलॉजी संभालने में उनका समय बीत जाएगा। तो क्या ट्रंप ये कि मैं तुम्हारे हित में बयान दूं, यानी मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊं, तो मेरा पीठ खुजा, मैं तुम्हारे हित में बयान देता हूं भारत में कि तुम्हें कोई हटाना चाहता था, तुम मेरा बिजनेस अमेरिका फर्स्ट का नारा पूरा करो, F-35 खरीद लो और टेस्ला को जो है टैरिफ में कमी करो, जो दिखता होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये मैटर है? क्योंकि मनी तो पहुंचा बांग्लादेश, आरोप लगा रहे हो भारत पर, ये तो कैसे संभव है? उसके बाद जांचते हैं हम कि, हालांकि आपको कई बार दिया है मैंने, लेकिन फिर भी जांचते हैं हम कि क्या सरकार यूएसएड में 14 के बाद भारत में जो यूएसएड का पैसा आया है वो कहां गया है, ये आपको जांच करके देखना है। अब आपको लाइन से मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जाएगा यहां, जब आप देखेंगे कि मोदी सरकार की सफाई योजना यूएसएड प्रायोजित, मोदी सरकार का शौचालय योजना यूएसएड प्रायोजित, यूएसएड से रेलवे प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी यूएसएड प्रायोजित, मोदी सरकार में मंत्री रही अभिनेता स्मृति ईरानी, यूएसएड के गुडविल, यूएसएड का जो हेड, जो फिर रॉकफेलर का हेड बना, मोदी जी के साथ उसकी मुलाकात। ये सारा मैं आपको रितु जी के साथ बता चुका हूं, फिर भी याद दिला रहा हूं, स्क्रीनशॉट्स आप देखिए। उसका मोदी जी के साथ मुलाकात, रॉकफेलर जिस पर के नाम पर लोग इतना वितंडा काटते हैं, वो मोदी जी के साथ मुलाकात आप देखिएगा। रॉकफेलर हेड का, जो पहले यूएसएड का हेड था, उसमें था। उसके बाद पीयूष गोयल के ट्वीट देखिए, यूएसएड, जयशंकर, एस जयशंकर यूएसएड का की तारीफदारी करता हुआ, और फंड सारे आ रहे हैं यूएसएड से 14, आपको 14 के बाद भी यूएसएड का फंड भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए, किसने बनाया कैशलेस इकोनॉमी? यूएसएड लॉन्च कैटलिस्ट टू ड्राइव कैशलेस पेमेंट इन इंडिया। यूएसएड के कैशलेस इकोनॉमी के यूएस एड पर किसने नोटबंदी करके कैशलेस इकोनॉमी को जगह दी? अमित मालवीय। ये तो प्रूफ है ना, प्रमाण है कि आम जनता को लाइन में लगाकर जो मारा गया कैशलेस इकोनॉमी के लिए। और आज आप लोगों को एक मैं कहूंगा, रिक्रूटमेंट करके एक फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पे, अमेरिका के सीआईए की कहानी है कि कैसे क्रिप्टो आदि में कोडिंग के जरिए ट्रैकर लगाए गए और एक एक नागरिक को ट्रैक किया जा रहा है। ये जो डिजिटल मनी है, ये आपकी पूरी ट्रैकिंग है कि आप किस चीज पे खर्च कर रहे हो, कहां खर्च कर रहे हो, कितना कर रहे हो, बैंक में आपके कितने अकाउंट है। ये पहले नहीं होता था। ये यूएस एड का प्रोजेक्ट था और लागू किसने किया? भारत की सरकार ने। किसने? मोदी सरकार ने। कैसे? नोटबंदी करके। और यूएस एड से जो यहाँ के एनजीओ को फंडिंग मिलती थी, एफसीआरए की वेबसाइट से उन एनजीओ का नाम किसने डिलीट किया? बताओ अमित मालवीय, ये सारे साक्ष्य पूछ रहे हैं, चीख चीख कर, ये किसने डिलीट किया? डिजिटल पार्टनरशिप फॉर ए डिजिटल इंक्लूसिव इकोनॉमी इन इंडिया, किसके? देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रोजेक्ट यूएसएड। फॉर्मर हेड ऑफ यूएसएड राज शाह, जो रॉकफेलर का हेड बना, मोदी जी के साथ। डिजिटल करेंसी में फायदा जिसको हुआ, बिल गेट्स, मोदी जी के साथ। ये कहां तक छुपाओगे? कभी तो लिखा जाएगा। तो इसका पूरा लबोलबाब यही है कि ये पैसा 2008 के बाद से नहीं आया चुनाव में, भारत में चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए।
पैसा 22 में गया बांग्लादेश। ट्रंप ने झूठ बोला अपने भारत के साझेदार को खुश करने के लिए, क्योंकि इससे ट्रंप को F-35 बेचना आसान होगा और मस्क का टेस्ला यहां टैरिफ रेट कम हो जाएगा। ट्रंप ने झूठ बोला, उस झूठ के आधार पर रविशंकर प्रसाद, अनिल मालवीय, सत्ता और पार्टी का पूरा आईटी सेल झूठ फैलाने पर लग गया। लेकिन मनी ट्रेल की जांच जब इंडियन एक्सप्रेस ने किया तो पाया वो पैसा बांग्लादेश गया। ठीक शेख हसीना की सत्ता तख्ता पलट से ठीक पहले, जिससे शेख हसीना की सत्ता को पलटा गया, वो पैसे भारत नहीं आया। और भारत नहीं आया तब भी ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो ट्रंप यदि भविष्य में आपको F-35 के साथ भारत डील करता दिखे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आयात शुल्क कम करता दिखे तो समझ जाइएगा तो मेरी पूछ खुजा, मैं तेरी पूछ खुजाता हूं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात्रि रामायण में जरूर आप लोग देखिए, इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच जो युद्ध है, क्या घनघोर युद्ध हुआ है, उस युद्ध को आप देखिए। और आपको शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को रामायण मिला करेगा, ये आपको मैंने बताया। तो 3 दिन आप लोग जरूर रामायण का आनंद लीजिए जर्नी विद संदीप देव पे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय श्री राम।